युद्ध के बादल अब एक और क्षेत्र में घिरते हुए देखे जा सकते हैं। चीन ने 30 दिसंबर को ताइवान स्ट्रेट में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। सवाल उठने लगे कि क्या चीन ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन वर्षों से ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानता रहा है। दिसंबर 2025 ताइवान स्ट्रेट, एशिया की सबसे खतरनाक समुद्री सीमा पर चीन ने किया अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन, जिसका नाम उसने दिया जस्टिस मिशन 2025। लेकिन हकीकत में यह था युद्ध का ट्रायल। रॉकेट, युद्धपोत, फाइटर जेट्स और सबमरीन। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उत्तर और दक्षिण यानी दो तरफ से ताइवान को घेरने की पूरी रिहर्सल कर डाली। इसके जवाब में ताइवान ने भी पलटवार किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपने सैन्य अभ्यास वीडियो जारी किया है। साफ संदेश है कि ताइवान भी तैयार है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ताइवान में रहने का मतलब है आजादी, लोकतंत्र और शांति के साथ जीना, और आम लोगों की जिंदगी से कोई समझौता नहीं होगा। रोजमर्रा की जिंदगी की रक्षा ताइवान की सेना का मिशन है, और किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए फौज पूरी तरह अलर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ चीन का इरादा कहीं ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने 10 घंटे की लाइव फायरिंग एक्सरसाइज की। समुद्र और आसमान दोनों में गोलीबारी करके यह आजमाया कि युद्ध के हालात में चीन का हमला कैसा होगा। चीन की रणनीति बिल्कुल साफ है। ताइवान की सप्लाई लाइन काटो, उसे दुनिया से अलग थलग करो और बिना सीधे युद्ध के घुटनों पर लाओ। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी आग में घी डाला। उन्होंने साफ कहा कि ताइवान चीन का आंतरिक मामला है और पूर्ण एकीकरण चीन का ऐतिहासिक मिशन। दूसरी तरफ ताइवान भी अपनी तैयारी कर रहा है। 31 दिसंबर तक ताइवान ने चीनी घुसपैठ को लेकर दुनिया के सामने चौंकाने वाले आंकड़े रखे। ताइवान ने कई चीनी विमानों और जहाजों की घुसपैठ को दर्ज किया है। 77 चीनी विमान, 17 नौसैनिक जहाज, 8 सरकारी चीनी पोत, इनमें से 35 विमान ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन को पार कर ADIZ में घुस आए। आसान भाषा में कहें तो चीन ने फिर से रेड लाइन मिटा दी। लेकिन यह सब अचानक नहीं हो रहा। 2022 में नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से यह चीन का छठा बड़ा सैन्य अभ्यास है। हर ड्रिल पिछली से बड़ी, ज्यादा आक्रामक, ज्यादा खतरनाक है। चीन ताइवान को संदेश दे रहा है कि आजादी का विकल्प धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या आने वाले समय में चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। ज्यादातर एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन सीधा हमला तुरंत नहीं करेगा, लेकिन खतरा बिल्कुल असली है। ये बहुत खतरे की बात है और चीन और ज़्यादा प्रोवोकेशन कर रहा है और ज़्यादा उत्तेजित कर रहा है, क्योंकि वो उसने अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। जो भी ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके जो जोन्स हैं, उसको वो भेद कर, चाहे वो अपने हवाई जहाज वहाँ पर ले जा रहा है या अपनी शिपिंग वहाँ पर ले जा रहा है, और बहुत ही थ्रेटन कर रहा है। वो ऐसे कोई थिएटर प्रोग्राम्स बना रहा है जिससे कि सिम्युलेट किया जा सके जो कैसे ताइवान के ऊपर हमला किया जा सकता है। ताइवान को चारों तरफ से घेरा जाए और उसके ऊपर हमला किया जाए और उसको पूरी तरीके से उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, न केवल ताइवान के लिए परंतु और जो देश हैं जापान के लिए, और जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, दक्षिण पूर्व के देश हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। पूरे विश्व की स्थिरता के लिए और शांति के लिए बहुत चिंता का विषय है। अगर चीन हमला करता है तो यह केवल चीन ताइवान का युद्ध नहीं होगा, इसमें अमेरिका भी आएगा। अमेरिका भले ही युद्ध में सीधे तौर पर न उतरे, लेकिन ताइवान को मदद मिलना तय है।
जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस पहले से ही चीन के रवैये पर सवाल उठाते रहे हैं। मतलब साफ है कि पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र युद्ध की चपेट में आ सकता है और असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा। ताइवान है दुनिया का सेमीकंडक्टर हब। अगर ताइवान रुका तो मोबाइल से लेकर मिसाइल प्रोडक्शन पर ब्रेक लगेगा। दुनिया की सप्लाई चेन ठप हो सकती है। सवाल बड़ा है कि क्या यह नया वर्ल्ड वॉर फ्रंट होगा? यूक्रेन, मध्य पूर्व और ताइवान, 3 मोर्चों पर दुनिया खड़ी है। ताइवान के चारों तरफ चीन की बढ़ती घेराबंदी एक साफ चेतावनी है। ये सिर्फ ताकत नहीं बल्कि इरादे का संकेत है। मतलब साफ है कि 2026 में युद्ध तय नहीं, लेकिन शांति भी तय नहीं। दुनिया एक और बड़े टकराव के बहुत करीब खड़ी है।